गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वह 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है और शायद कुछ ही कल या परसों तक या जब भी 1 या 2 क्लासेस में ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है पोलिनोमियल। और बात करें अगर अपनी लास्ट क्लास की, तो हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिखने में तो एक इक्वेशन की तरह ही होती है, लेकिन फिर भी हम इसको इक्वेशन ना कह करके एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही क्यों कहते हैं? अगर किसी को याद है तो आप बता सकते हैं। कि क्या डिफरेंस होता है एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में? मैम, इक्वेशन में हम एक बार ही मतलब एक ही सोल्यूशन होता है, और आइडेंटिटी में हम कई बार बहुत सारे नंबर ले सकते हैं कोई से भी, और वो LHS और RHS इक्वल ही होंगे आइडेंटिटी में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि आइडेंटिटी क्यों हमने इसको कहा, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है कि दिखने में मैं भले ही इक्वेशन हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A+B A-B किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है? तो A² - B² के इक्वल। ये एक आइडेंटिटी है। ये कहती है कि दिखने में मैं एक इक्वेशन की तरह हूं, लेकिन जब आप मुझे जितनी भी बार सॉल्व करोगे, आप चाहे A और B की वैल्यू को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करते जाना, जितनी बार भी आप मुझे सॉल्व करोगे, A B की वैल्यू डालोगे मुझ में, तो हर बार मैं आपको एक ही चीज प्रूव करके दूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि ए और बी की हर वैल्यू पर, ईच वैल्यू पर वो यही हमें प्रूव करके देगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन में। जबकि इक्वेशन क्या करती है, इक्वेशन हर बार ऐसा नहीं कर पाती। इक्वेशन बस एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही आपको प्रूव करके दिखा पाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन आइडेंटिटी आपको हर बार ईच वैल्यू पे और हर बार ये प्रूव करके आपको दिखाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका रिवीजन क्वेश्चन। ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से कर लिया था, तो अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये पिछली क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम सीखेंगे नहीं, बल्कि आप इसका सोल्यूशन मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद कैसे इसको करना था वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के मैम लिए चैट एक हो बार चुकी है ऑफ। हाँ जी बेटा। मैम एक बार आप बता देंगे जो आपने अभी बताया इससे पहले, क्योंकि अभी लेफ्ट हो गई थी क्लास। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। हमने बस ये देखा कि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, तो हमने इसके बारे में जाना कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा। दिखने में तो ये एक इक्वेशन की तरह ही होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A+2 A+3। ठीक है, और इसको आगे मैं इसकी राइट हैंड साइड लिख रही हूँ A² +5A+6। तो दिखने में ये भले ही एक इक्वेशन है, लेकिन ये क्या करेगी, आपके ए की हर वैल्यू पर, ईच वैल्यू पर ये क्या करेगी, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके बताएगी। ठीक है, आप यहाँ पे ए की जगह पे कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, -9 पुट करो, फ्रैक्शन पुट कर लो कोई, तब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। एक ही जगह पे कुछ भी पुट करने पर जो आंसर यहाँ आपको मिलेगा, वही सेम आंसर आपको इस तरफ भी मिलेगा। उसी तरह की इक्वेशंस को हम आइडेंटिटी कहते हैं। जो सिंपल इक्वेशन होती है वो ऐसा नहीं कर पाती। सिंपल इक्वेशन सिर्फ एक बार इसको प्रूव करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसको प्रूव कर देगी, उससे ज्यादा इस चीज को प्रूव नहीं कर पाती। लेकिन जो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो ऑलवेज, वो हमेशा ही इस चीज को प्रूव करती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो बस यही हमने सीखा था इसके बारे में, और अब हम कर रहे थे एक रिवीजन क्वेश्चन। इसके बारे में डीपली हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग को भी देखा करें, और कोई डाउट अगर रहता है तो फिर आपने मुझसे रिकॉर्डिंग देखने के बाद पूछना है। तो अभी के लिए चैट आपकी ऑफ ही है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जिसे आप आइडेंटिटी कहेंगे? तो आपने ऑप्शन देखने हैं और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। पोल आपको भी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें।
चलिए, कौन है जो एक आइडेंटिटी है उसका आपने पता लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी 8 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है उन सभी बच्चों को मैं बता देती हूँ कि क्लास में क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिवीजन क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्लास से रिलेटेड है, जो हमारी पिछली क्लास थी उससे जुड़ा हुआ है, कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप आइडेंटिटी कहेंगे। ये आपने पढ़ा भी होगा अपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो आप उस हिसाब से इसका आंसर ढूंढें कि कौन एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, तो अभी हम करेंगे 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25 में से 22 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, और उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने इसको पढ़ा भी है। जब हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ते हैं अपनी क्लास में तो हमने इसे पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी है। बाकी इनको हमें चेक करना पड़ना था, पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। क्या वो होती है, कैसी वो दिखती है, कब उसको यूज करना है, क्यों उसको यूज करना है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, वो कुछ इस तरह की है कि a प्लस बी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके होता है, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपको कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे, x प्लस 3, एक वेरिएबल हो, एक आपकी नंबर हो और उसका स्क्वायर हो रहा हो, और एक नंबर है और वो प्लस हो रहा है दूसरे नंबर से और उसका भी स्क्वायर हो रहा हो, और सॉरी दोनों ही नंबर है, मैम आप बीच बीच में रुक रही है क्लास। और बाकी बच्चों को भी ऐसा हो रहा है मैम क्या? मेरी भी रुक रही है। रुक रही है मैम मतलब कि मेरी भी हो रही है। जैसे कि एग्जांपल दें, क्या हो रहा है? आपकी एकदम कट कट की आवाज आ रही है। अच्छा, किस किस को वॉइस में दिक्कत हो रही है? नहीं आ रही। अच्छा, जिसे मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, वो वाई टाइप करे। जिसे सब क्लियर है, जिसको सब कुछ क्लियर है, सिर्फ वही, ठीक है। तो बाकी बच्चे एक बार क्या करेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन करेंगे। एक बार क्लास को बच्चों लेफ्ट कर लीजिए, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें, क्या पता आपको थोड़ा सा जो है वो सब कुछ इशू आपका दूर हो जाए, ठीक है। डेटा ऑफ करके फिर से ऑन करना है, फिर क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो। एन मतलब आपको नहीं आ रही। जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। तो मैंने कहा, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक वेरिएबल एक नंबर से ऐड हो रहा हो, उसका स्क्वायर हो रहा हो, एक नंबर दूसरे नंबर से ऐड हो रहा हो, उसका स्क्वायर हो रहा हो, दोनों ही वेरिएबल हो और दोनों का ही स्क्वायर हो रहा हो, तो इस केस में
हमें पता होता है कि इनका आंसर जो है वो ऐसा आएगा, इनफैक्ट ये ही आएगा। तो हमें क्या पता होता है कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऐसा आता है, ऐसा आएगा, तभी तो हमने आइडेंटिटी बनाई, तभी तो हमने इसको याद किया। क्योंकि इस आइडेंटिटी से क्या हो गया, हमें इन क्वेश्चंस को अब पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम बस यहां से चेक करेंगे कि ए कौन, बी कौन, ठीक है, ए के प्लेस पे कौन है, बी के प्लेस पे कौन है, और बस उसी की हेल्प से हम इस सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा कि हमें पता है कि जब कोई दो चीजें आपस में ऐड हो रही होंगी और उनका स्क्वायर हो रहा होगा तो उनका आंसर हमेशा ही ऐसा आएगा, हमेशा ही इस फॉर्मेट में, इस रूप में उनका आंसर आएगा, इस शक्ल में उनका आंसर आएगा। इसलिए हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी बना दी और इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अब हम इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर मान लो ये आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है x+3 का होल स्क्वायर, मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी पावर को हटाना पड़ेगा, मुझे इसे लिखना पड़ेगा x+3 इस फॉर्मेट में। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो इस x को उठाओ, इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, फिर 3 को उठाओ, इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो। तो अगर हम हर क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व करने लग जाएं तो ये, एक तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, टाइम हमारा बहुत ज्यादा ले लेता है, और दूसरा कंफ्यूजन भी हमें बहुत ज्यादा इस तरह से हो जाती है। लेकिन हमें इसे ऐसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी पड़ी है जिसमें कह रहे हैं कि दो चीजें अगर ऐड हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो तो ये उनका आंसर होता है। तो चलिए करते हैं अब इनको सॉल्व। अब देखते हैं कि आंसर तो हमें पता है ये होगा, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर बार तो ए और बी का स्क्वायर नहीं हो रहा होगा, कभी कभी औरों का भी तो स्क्वायर हो सकता है। तो इसलिए हम फिर इसको क्या करते हैं, इसकी जगह पे बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। जैसे कि अभी देखो, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन था x+3 का होल स्क्वायर, पर इसका आंसर मैं a² + 2ab + b² तो नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें तो a² b² है ही नहीं, इसमें तो x और 3 है। हाँ जी बेटा, एक बार आप दोबारा रिपीट कर दो, अभी मेरी क्लास हट गई थी बीच में, मैंने दोबारा रीजॉइन किया, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही थी। अभी बेटा क्लियर आ रही है? यस मैम। तो अब इसको फिर से, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्लास को फिर से ज्वाइन किया है? मैम मैं भी हूँ, पर मैंने थोड़ी देर हो गई इसलिए मैं तो क्लियर हूँ। अच्छा, मतलब अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? बस वही मैंने पूछना है कि आवाज क्लियर आ रही है उन बच्चों को? यस मैम, ठीक यस है, मैम। हाँ। तो मैंने कहा कि इस मैथ में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कोई दो चीजें खुद को प्लस कर रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा हो, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि 10+5 है, इसका स्क्वायर हो रहा हो, ये हो गया, या मान लो x+y है, इसका स्क्वायर हो रहा हो, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी है। वो आइडेंटिटी हमें बता रही है कि जब भी आप किन्हीं दो चीजों को ऐड करोगे और उनका स्क्वायर करोगे तो उनका आंसर हमेशा ही इस रूप में आएगा, हमेशा ही इस फॉर्मेट में आएगा। बस इतना हमने सीखा था। कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, कुछ भी जमा करा लो, उनका कुछ भी ऐड करवा लो, उनका सबका स्क्वायर करवा लो, आंसर का फॉर्मेट ये ही रहेगा। चाहे आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करो, चाहे आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो, आंसर हमेशा आपका इसी शक्ल में आता है। इसलिए तो हम आइडेंटिटी इतने विश्वास के साथ यूज करते हैं, हमें पता होता है कि इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा x+3 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये चीज तो पता है कि इसका आंसर इस तरह का आएगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, इस तरह का आएगा, लेकिन ये इसका आंसर हूबहू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चीज बनी है a और b को प्लस करके, यहाँ पे हमने प्लस करना है x और 3 को, इसलिए आंसर इसके जैसा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो आंसर को इसके जैसा बनाने के लिए पहले तो हम इसकी आइडेंटिटी लिख लेंगे। हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन की जो शक्ल है वो है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, और इसका आंसर कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा a² + 2ab + b²। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं a² + b²
प्लस 2ab। तो ये भी ठीक है, आपने ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। दोनों ही सही है। अब हमने अपना आंसर जब प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए के प्लेस पे कौन है और बी के प्लेस पे कौन है। तो क्या आप बता सकते हैं इसको देख करके? यहीं से कंपेयर करो, देखो यहीं से कंपेयर करो कि ए के प्लेस पे कौन और बी के प्लेस पे कौन। मैम ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे 3। ठीक है, ए के प्लेस पे x है, बी के प्लेस पे 3 है। अब हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई तो हम क्या करेंगे, उसको यहां पर पुट कर देंगे क्योंकि यही तो हमारा आंसर है, इसी शक्ल में तो हमारा आंसर आएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। ए का स्क्वायर हो रहा था तो मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? मैम एक्स का। एक्स का स्क्वायर। तो मैंने पहली चीज लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2 है ये तो आइडेंटिटी का ही है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है पहले ए के साथ फिर बी के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले x के साथ फिर मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, क्योंकि a के प्लेस पे x है b के प्लेस पे 3 है, तो मतलब ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। फिर प्लस का साइन एंड में है, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? तो 3 का स्क्वायर हमने करना है। तो करते हैं स्क्वायर। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9। तो देखो हमारा आंसर उसी फॉर्मेट में आया है, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया b का स्क्वायर। तो वही मैं आपको समझा रही थी कि जितने भी सवाल इस तरह के बने हैं उन सभी का आंसर यही तो है, बस इसमें हमने वैल्यू को पुट करते जाना है और हमें हमारे आंसर जो है वो मिलते चले जाएंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो डाउट होगा वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 2x प्लस 5y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो अब जितने बच्चों को a या b की वैल्यू निकालनी नहीं आती है वो ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे, ठीक है। हमने बस क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ? तो a प्लस b के होल स्क्वायर के साथ। a की जगह पे किसको लिखना है? वो सभी चीजें जो प्लस के साइन से पहले लिखी गई हैं। तो बताइए a के प्लेस पे कौन आएगा? मैम 2x। मैम 2x। सिर्फ 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस से पहले जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मान लो अगर यहाँ पे होता 2xy तो a के प्लेस पे अब क्या आता? मैम 2xy 2xy। मैम 2xy। क्योंकि तीनों चीजें प्लस के पहले हैं, है ना, तो इसका मतलब प्लस से पहले जो भी है वो सभी आपका ए होगा, प्लस के बाद जो है वो पूरा का पूरा बी है। तो बताएं बी के प्लेस पे कौन है? मैम 5 5y, ठीक है। चलो तो अभी जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो चैट में y लिखेंगे, जिनको इसमें डाउट है a और b की वैल्यू में वो माइक ऑन करके पूछेंगे, ठीक है। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, और रिपीट करते हैं। देखो हमने कहा कि हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये पता करो कि a के प्लेस पे कौन और b के प्लेस पे कौन, ठीक है। तो मैंने देखा a के प्लेस पे कौन है वो मुझे पता करना है, b की जगह पे कौन है वो मुझे पता करना है। a की जगह पर आएगा 2x, क्यों? क्योंकि जमा के प्लस के साइन से पहले जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी उसको हम ए के प्लेस पे लिखते हैं और प्लस के साइन के बाद जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं उसको हम बी के प्लेस पे लिखते हैं। हमने बस कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा कि प्लस से पहले ए था तो जितना भी प्लस से पहले है वो पूरा का पूरा ए, प्लस के बाद बी था तो जितना भी बी के प्लेस पे है वो पूरा का पूरा बी। अभी बताएं, अभी किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने ए और बी की वैल्यू का पता लगा लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डाल देना है किसमें? तो अपने आंसर में। तो बताइए क्या वो हमारा आंसर होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसकी जो राइट हैंड साइड है उसी को हम अपना आंसर मानते हैं। तो बताइए राइट हैंड साइड क्या थी? मैम ए स्क्वायर। मैम ए स्क्वायर। आगे प्लस +2ab मैम प्लस 2ab प्लस 2ab।
बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसमें पुट करना है क्योंकि यही हमारा आंसर है बच्चों, आंसर की शक्ल यही है, बस इसमें अपने क्वेश्चन की चीजें पुट करनी होती है, यही तो हमारा काम है। आंसर तो हमें पता है कि आंसर तो ये आएगा, लेकिन कैसा आना चाहिए, तो क्वेश्चन की शक्ल का। जब क्वेश्चन में 2x और 5y है तो आंसर में भी 2x और 5y ही हमें नजर आने चाहिए, ना कि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर वगैरह, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं शुरू। अगर यहाँ पे a का स्क्वायर हो रहा है और a की जगह पे 2x है, तो मैं यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखूं? मैम 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, ठीक मैम है। 2x स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख लिया, क्या मैंने सही तरह से लिखा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं ब्रैकेट। तो हाँ, जो बिल्कुल सही तरीका होगा बच्चों वो होगा ब्रैकेट वाला। क्यों? क्योंकि ए की जगह पे दो चीजें हैं, दो भी है एक्स भी है, तो हमने ब्रैकेट लगा के ही स्क्वायर करना है, स्क्वायर लगाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है जब ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब होगा कि पहली चीज का भी स्क्वायर हो रहा है, दूसरी चीज का भी स्क्वायर हो रहा है। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखते हो, अगर आप लिखते हो 2x स्क्वायर, अगर ऐसे लिखते हो तो इसको देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ x का ही स्क्वायर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब a के प्लेस पे 2 और x दोनों है तो स्क्वायर भी तो दोनों का होना चाहिए, और जब दोनों का स्क्वायर होता है तो हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही आपने स्क्वायर लगाना है। कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई? वो वाई टाइप करेंगे, किसी को डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि ब्रैकेट लगा के ही आपने उसको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। हाँ, जिसका डाउट होगा वो माइक ऑन करके पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे, प्लस का साइन आ गया, 2 तो इस आइडेंटिटी का ही है तो 2 का 2 ही रहने देते हैं। ए के प्लेस पे क्या लिखूं? और देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये प्लस हो रहे होते तो बीच में प्लस का साइन होता, माइनस हो रहे होते तो बीच में माइनस का साइन होता। इन तीनों के बीच में कोई साइन ही नहीं, तो इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए के प्लेस पे क्या है बताएं? मैम 2x। मैम 2x। फिर से मल्टीप्लाई का साइन, अब किससे मल्टीप्लाई करना है? मैम 5y से। 5y, ठीक है। तो a की जगह पे 2x था, 2x लिख दिया, b की जगह पे 5y था, 5y लिख दिया। ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब किसका स्क्वायर हो रहा होगा, या किसका स्क्वायर हो रहा मैम है? 5y होल स्क्वायर। मैम 5y ठीक है, होल स्क्वायर, इसका मतलब कि ब्रैकेट लगा के, है ना, 5y और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब बताइए कितने बच्चों को ये स्टेप समझ आ गया कि a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली और यहां पर डाल दी? किसी को डाउट है? हाँ जी। मैम ये जो बीच में 2 इंटू 2x इंटू 5y है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, अभी उसको नीचे सॉल्व करना है। अभी बस हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है, अभी सिर्फ वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुटिंग में कोई डाउट है तो पूछें, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से पता किया a कौन b कौन, a भी पता लग गया तो उसको हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें हमने उसकी वैल्यू को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल है। देखो 2x ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो सच में इन दोनों का ही स्क्वायर करना है। ऐसा ना करें कि एक का कर दिया दूसरे को भूल गए, नहीं। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर करो, यानी कि 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करके कितना आएगा? 4। मैम 4। मैम 4। और हाँ, ठीक है, मैम 2 का स्क्वायर करके 4x। 4। x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मैम x की पावर 4। मैम x। x की पावर 4 नहीं आएगा बेटा, स्क्वायर। मैम 4x आएगा शायद। 4x स्क्वायर, ठीक है। 4x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज समझने वाली है कि हमने पहले अपने नंबर की स्क्वायरिंग करनी है। 2 का स्क्वायर तो कर दिया, 2 2 तो 4 होता है, लेकिन x का भी तो स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में x स्क्वायर आता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो अलग से x स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि सिर्फ x का ही स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट हट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि सिर्फ इसका ही स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ब्रैकेट होता है तो हमें पता होता है कि दोनों का स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे बताएं, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या बनेगा इस पूरे को सॉल्व करके? मैम 20xy। ठीक है, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे।
नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 20x है यहाँ पे 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 20 आ गया तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। एक x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो वेरिएबल भी साथ में लिखने होते हैं, तो x y हम इसके साथ में लिख लेंगे। फिर दोबारा से आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे बताएं इस पूरे का क्या आंसर आएगा, 5y होल स्क्वायर का आंसर। मैम 25 y स्क्वायर। 25y स्क्वायर। 25 का 25, 5 का मैम 25 5 का का स्क्वायर स्क्वायर। किया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया। y का भी स्क्वायर करो, y मल्टीप्लाई बाय y करो तो आ जाएगा y स्क्वायर। तो इसको आपने लिखना है ऐसे y स्क्वायर, क्योंकि अब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हम समझ गए कि यहाँ पर सिर्फ y का ही स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x का ही स्क्वायर है, लेकिन जब ब्रैकेट लगाया था तो हमें पता था कि इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, अभी बताएं ये वाला स्टेप जिस जिसको समझ आ गया वो y टाइप करेंगे, जिन बच्चों को डाउट है वो अभी के अभी पूछेंगे। ये स्टेप इजी है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि वेरिएबल अगर है तो उसका भी स्क्वायर करना होता है, उसका भी आपने ऐसे पावर में 2 लिखना है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो बढ़े आगे, करते हैं पोल में क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं करके ट्राई। तो बच्चों अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और हम बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, 2x प्लस 3y और इसका होने वाला है होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। हिंट मैं दे दूं, हिंट तो क्या ही देना, वैसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप a स्क्वायर करोगे, चाहे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी भी लिख ली ऐसे करके। अब देख लो a कौन b कौन, जब a का स्क्वायर करोगे जब b का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर भी करना है और y का स्क्वायर भी करना है, इनको मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो 2ab वाली टर्म होती है आमतौर पर वो बीच में होती है, लेकिन इस केस में वो एंड में है, तो इसका भी ध्यान रखना कि बीच में नहीं है, वो कहाँ मिलेगी आपको, एंड में। ए स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है और ये बीच में, ये एंड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले है, 2ab एंड में है। ठीक है, तो अब सभी अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। इसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको नजर आने वाला है। स्क्वायर अच्छे से करना, स्क्वायर का ध्यान देना। ऑप्शन में अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो जूम कर लेना उनको। ठीक है, जूम करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। एंड 2ab बीच वाली टर्म है, 2 आइडेंटिटी का, ए और बी क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करना, 2 को मत करना, तीनों को। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं और आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, मतलब उतना टाइम भी नहीं लेना है, पर हाँ जितना लगता है उतना तो लेना ही है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन अपना आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, धीरे धीरे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सही होगा गलत होगा बाद की बात है, उसकी चिंता ना करें, अपनी तरफ से बेस्ट दें, अपनी तरफ से पूरा अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, और पोल में आंसर दें। ठीक है, चलो, तो अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। उन्नीस बच्चों के आंसर आ गए। ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं अभी। हाँ, बहुत से बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत होके काम होके अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, और जैसे आंसर आता है उसको पोल में ढूंढो, ऑप्शन में ढूंढो, और उस ऑप्शन को पोल में जाकर के आपने टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी 9 बच्चे रहते हैं।
ठीक है, ठीक है, अभी आंसर आ रहे हैं। 8 बच्चे अभी रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर लें और पोल में अपना आंसर दे दें। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। अभी क्लास में हमारे पास है 30 बच्चे, तो 25 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर लें। चलो, तो क्या कोई है जो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अगर ऐसे हैं तो आप माइक ऑन करके एक बार बता दें। 27 बच्चों ने आंसर दे दिया। चलिए, तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? 10, 9, 8, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम 1 मिनट रुक जा। आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लें। हाँ, ऐसे बता दिया करिए अगर कोई सॉल्व कर रहे हो तो। जब आपका हो जाएगा तो बेटा आप बता दीजिएगा खुद से ही। 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में अभी 32 बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया करें, ठीक है? तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो रानी बेटा, आपने आंसर दिया या ये किसी और ने दिया है? आप दे रहे हैं आंसर मैम। ठीक है, चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चुना है, ठीक है? चलो, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ए के प्लेस पे कौन है और बी के प्लेस पे कौन है? मैम ए के प्लेस पे है 2x और बी? मैम बी के 3y। प्लेस पे 3y। किसमें हमने इन्हें पुट करना है? मैम a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्यों हमने इसको इसमें पुट किया? क्योंकि हमें पता था कि जब दो चीजें आपस में ऐड होती हैं और उनका स्क्वायर होता है तो उनके आंसर की शक्ल ऐसी ही होती है और ऐसी ही होगी, ये हमें कंफर्म है। तुक्का नहीं लगा रहे, कंफर्म है कि जो दो चीजें आपस में ऐड हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो शक्ल आंसर की यही होती है, इसलिए हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो अभी ए की जगह पे जहां जहां पे ए लिखा है वहां वहां पे 2x पूरा लिखना है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, फिर से प्लस का साइन, b का स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर, ठीक है? होल स्क्वायर यहाँ पे करना था। करते हैं सॉल्व। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मैम x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन। तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नंबर मेरे पास 12 आया, वेरिएबल मेरे पास x और y बच गए, ठीक है? फिर से प्लस का साइन। अब यहाँ पे हमने इस पूरे का स्क्वायर करना है, 3y का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 12xy, ये हमने ढूंढना था अपना आंसर, तो ढूंढते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर डी से कि ऑप्शन नंबर डी में हमें ये मिल पाया
4x² तो मिल गया, 9y² भी मिल गया, लेकिन 12xy तो नहीं मिल पाया। यहाँ तो सिर्फ 6 अकेला लिखा है, तो 12 तो हमें हमारे आंसर में तो 12 आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें तो बिल्कुल ही इन्होंने हर कुछ कर दिया, x दे दिया 9 को, y दे दिया 4 को, और उनका स्क्वायर भी नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि 4x नहीं, हमारे आंसर में तो 4x², 9x² 12xy आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, इसलिए ये गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी बताएं, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों, बाकी सब गलत क्यों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी हमने सीखा कि अगर हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं, पर अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है। अब हम देखते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन की। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया हो कि आपको ये वाली साइड अब दे के रखी है, आपको इसका आंसर जो है वो दे रखा है, आपसे पूछा है ये बताओ कि ए और बी के प्लेस पे कौन होगा, या यूं कहें आपको राइट हैंड साइड दे रखी है, आपसे लेफ्ट हैंड साइड पूछी है। ठीक है, आपको क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड दी है, लेफ्ट हैंड साइड पूछी है। जैसे कि यहाँ लिखा है 81 + 18b + b², तो ये आपको इन्होंने आंसर दे रखा था, आपको ये बताना है कि किसको सॉल्व करने पर ये चीज बनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे a² + 2ab + b² के साथ, क्योंकि इस रूप में, इस फॉर्मेट में हमें ये चीज दी गई थी। हमें इसकी हेल्प से बस इतना ही पता करना है कि ए के प्लेस पे कौन आएगा और बी के प्लेस पे कौन आएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखो, आप पहले मुझे बताओ खुद से कि ए के प्लेस पे आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। मैम मैम 81 81, और कोई अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो। मैम 9। 9, ठीक है, चलो तो अभी बात करते हैं 81 या 9। तो देखो, ये हमारा आंसर पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 81 बना जब हमने किसी चीज का स्क्वायर किया, जब हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तभी तो ये 81 बना। तो मतलब यहाँ पे ए का मैम स्क्वायर 9। हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, पर समझे कि क्यों 9, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर हो चुका है। हमें ए पता करना है कि कौन था जिसकी वजह से ये 81 बन पाया, कौन वो नंबर था जिसका स्क्वायर करने पर 81 आया, तो वो सभी को पता है, वो है 9। इसलिए ए के प्लेस पे आएगा 9। अगर पूछते ए स्क्वायर के प्लेस पे कौन आएगा, तब तो ऑब्वियस सी बात है 81 है, लेकिन ए के स्क्वायर, ए के प्लेस पे कौन आएगा, तो वो आएगा 9। वैसे ही बी के प्लेस पे बताएं किसका स्क्वायर किया कि b² बना। मैम बी बी, सिंपल है बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा बी के प्लेस पे बी। ठीक है, बीच वाली टर्म का ऐसा कोई रोल नहीं होता, ए की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, बी की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, मतलब लास्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म से ए की वैल्यू, लास्ट टर्म से बी की वैल्यू। 2ab वाली टर्म का काम होता है चेक करने का कि मेरा जो ए है वो 9 आ रहा है, मेरा जो बी है वो b आ रहा है, तो 2ab चेक करो कि 18b आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, एक मिनट अभी के लिए रुके। 2 × 9 × b, तो यहाँ पर देखो आ गया 18b, ये भी 18b है, ये वाली टर्म भी 18b है, तो इट मींस हमारी ए और बी की वैल्यू जो है वो बराबर या फिर सही आई। फिर से एक्सप्लेन कर दो, फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, पर अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा था। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वापस इसी पे आते हैं, क्योंकि पहले इजी करेंगे तो हमसे ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे लिखूं 16 + 9 और यहाँ पर 24x, चलिए अब मुझे बताइए यहां से a की वैल्यू और b की वैल्यू। मैम ए की वैल्यू 4 है और मैम बी की वैल्यू 3 है। थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे ये 9x²। 3x।
ठीक है, देखो तो अभी फिर से इसको हम समझते हैं कि करना क्या है। हमें जो है ये इन्होंने आंसर दे रखा है, हमें जो क्वेश्चन अभी इन्होंने दिया है वो खुद ही एक आंसर है, वो किसी का आंसर है, पर वो किसका आंसर है वही तो हमने पता लगाना है। तो हमें जो चीज दी गई है वो दी गई है a² + 2ab + b² के फॉर्मेट में। हमने इसकी हेल्प से बस ये पता करना है कि a के प्लेस पे कौन है और b के प्लेस पे कौन है, दैट्स इट, यही हमारा काम है, इतना सा काम है कि a की वैल्यू पता करो, b की वैल्यू पता करो। जो ये लिखा है ये a² है, ये b² है, तो इनका स्क्वायर, इनको हम यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि a के प्लेस पे 16 है, क्योंकि वो तो स्क्वायर हो चुका है तब जाके वो 16 बना है। अगर मैं a की जगह पे 16 लिखूंगी तो फिर तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो वो चीज ढूंढो जिसका स्क्वायर करने के बाद ये 16 बना, तो वो कौन है? 4, इसलिए a के प्लेस पे 4। और बात करें इसकी तो किसका स्क्वायर हमने किया कि वो 9x² बना? मैम 3x। 3x का, बिल्कुल सही, 3 और साथ में x भी। क्यों? 3 का स्क्वायर किया तो 9 बना, x का स्क्वायर किया तो x² बना। तो बस यही हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नो मैम। तो अभी करते हैं वापस ये 81 वाला क्वेश्चन, फिर से इसको समझते हैं 81 वाले क्वेश्चन को ही, ताकि हम और अच्छे से समझ सके। तो 81 + 18b + b², यहां पर भी हमने वही चेक करना है कि a के प्लेस पे कौन है। a² के प्लेस पे तो 81 है, लेकिन a के प्लेस पे कौन है वो हमने पता करना होता है। तो बस उसको पहले तो लिख लेते हैं अपनी आइडेंटिटी को, और b² का b²। a² पे 18 है, 81 है, तो बताइए किसका स्क्वायर किया कि वो 81 बन गया? मैम 9। 9। मैम 9। और b के प्लेस पे ढूंढिए किसका स्क्वायर किया कि वो b² बन गया? मैम मैम बी। b, क्योंकि b² होगा। अगर यहाँ पर होता 16b², तो अब बताइए अब आपकी b की वैल्यू क्या आएगी? मैम 4b। मैम 4b। 4b, ठीक है, क्योंकि 4b का स्क्वायर करेंगे अभी तो वो 16b² के बराबर बनेगा। तो वही था, हमने इसमें बस वैल्यू ही चेक करनी है a की और b की। ठीक है, तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, चेक करने के लिए कि अभी कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। फिर वापस से इसको सीखेंगे अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चों को डाउट है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको कहा गया है ये बताइए कि 25a² + 10ab + b² इन चारों में से किसका सॉल्यूशन है? तो आपको मैं दो चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। या तो इसकी हेल्प से a की वैल्यू निकाल लो, इसकी हेल्प से b की वैल्यू निकाल लो, फिर उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बना लो, या तो इन चारों को सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन से आंसर ढूंढना है तो ऑप्शन सॉल्व करो, क्वेश्चन से आंसर ढूंढना है तो यहाँ से a की वैल्यू पता करो, यहाँ से b की वैल्यू पता करो, उनको इस फॉर्मेट में लिख दो, फिर इसमें लिख दो। जो भी a आएगा उसको यहाँ लिख देना, प्लस का साइन लगा देना, b आएगा उसको यहाँ लिख देना और उनका होल स्क्वायर कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपको बच्चों पोल नजर आ चुका होगा, जाए और अपना आंसर वहां पर कर दें। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को, या तो हर एक ऑप्शन को सॉल्व करो, हर एक ऑप्शन का a² + 2ab + b² फाइंड करो, वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। या तो फिर यहीं से a और b की वैल्यू निकाल के फटाफट से पता कर लो कि क्या आंसर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख लेती हूँ चाहे। अब चाहे तो इन चारों को सॉल्व करो, इस फॉर्मेट में लेके आओ, या फिर डायरेक्ट यहीं से पता करके वापस से उसमें लिख लो।
11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 28 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी सॉल्व करें, आराम से अपना आंसर दें। सही होगा गलत होगा बात की बात है, बाद में सोच लेंगे उस बारे में, पर आंसर सभी ने देना है, अपनी तरफ से कोशिश सभी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है ठीक है। 28 स्टूडेंट्स क्लास में है, 18 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी इसको सॉल्व करें और उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। ये पता करो कि किसकी हेल्प से, किसका स्क्वायर करने पर 25a² बना है। 25 किसका स्क्वायर करने पर बना और a² किसका स्क्वायर करने पर बना, उसका पता लग गया आपको अगर एक बार। फिर ये पता करो कि b² किसका हमने स्क्वायर किया कि वो b² बना, उसका आपको पता लग जाएगा। फिर उन दोनों को एडिशन में लिख लो, बाहर स्क्वायर लगा दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से अपना अपना आंसर कर लें, उतनी जल्दी नहीं करना है, पर आराम से सॉल्व करें। कैमरा अभी के लिए ऑफ रखिए बेटा, अभी आप नोटबुक नहीं दिखाएंगे। हिमांशी, अगर आप नोटबुक दिखा रहे हैं तो। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, अगर किसी और स्टूडेंट को इनकी आवाज क्लियर आ रही हो तो आप इनकी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। या फिर से बोले एक बार, क्या पता इस पर क्लियर आए। थोड़ी सी वो कट कट के आ रही थी। हाँ, फिर से बोले। अच्छा, तो अभी 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। थोड़ी देर में हम पोल को एंड भी करने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर तब तक के लिए दे दें। 3 बच्चे अभी रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, कोशिश करना कि आप इन 10 सेकंड्स में अपना आंसर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर जो है वो चूज किया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो अभी करते हैं उस कंफ्यूजन को दूर और समझते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से। चलो, हमने कहा कि हमने बस इनको देख के यही पता करना होता है कि ए के प्लेस पे कौन है, बी के प्लेस पे कौन है। तो अब बताइए कि किसका मैं स्क्वायर करूं कि 25 आए। मैम 5a। ठीक है, सिर्फ 25 के लिए अगर मैं पूछूं तो मैम 5। सिर्फ 5। फिर ए स्क्वायर हो रहा था, तो किसका मैं स्क्वायर करूं कि a² बन जाए। मैम a। ए का, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मैं सी का स्क्वायर करूंगी तब तो वो c² बनेगा, डी का स्क्वायर करूंगी तब तो वो d² बनेगा, ए का स्क्वायर करने पर ही तो a² बनता है, इसलिए आ गया यहाँ पे ए, ठीक है। अब बात करें बी की कि हमारा बी कितना आएगा, तो बताएं जरा। मैम b। बी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बी का स्क्वायर हो रहा है। किसका स्क्वायर करें कि b² बने, तो ऑब्वियस सी बात है बी का स्क्वायर करेंगे तभी वो b² बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू आनी थी b। अब इन दोनों को एडिशन में लिख लो, 5a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि a की जगह पे 5a है, b की जगह पे b है, तो इन्होंने तो यहाँ पे b की जगह पे 5b लिखा है।
अगर b की जगह पे 5b होता, चलो मान लिया, मैंने मान लिया कि b की जगह पे 5b है, अगर यहाँ पर 5b होता तो बताओ b स्क्वायर की जगह पर क्या आता, यहाँ पे क्या आता? 25b स्क्वायर। 25b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, जब यहाँ पे ऐसा नहीं था तो इसका मतलब b की वैल्यू भी 5b नहीं आ सकती, क्योंकि b तो यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वो भी गलत है, क्योंकि b की वैल्यू 2b नहीं है, b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ b है। 2b कब होती? अगर यहाँ पे 4b स्क्वायर लिखा होता तो हम कहते कि b के प्लेस पे 2b है, 4 बना 2 से, b स्क्वायर बना b से, तब हम यहाँ पे 2b लिख पाते, लेकिन ये गलत है। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि पता नहीं माइनस कहाँ से ले आए, माइनस तो आ ही नहीं सकता जब आइडेंटिटी ही प्लस की है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलिए, तो अभी इसमें किसी का कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ ले माइक ऑन करके। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें कहा है कि 103 का स्क्वायर करो, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा कि स्क्वायर करना है तो क्यों ना 103 को 103 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, पर ये मल्टीप्लिकेशन इतना लंबा हो जाएगा और हम कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, इतनी जगह नहीं होती रफ काम करने के लिए कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो हम इसको कुछ इस तरह का बना देंगे कि हम इसमें अपनी एडिशन वाली आइडेंटिटी यूज कर सके। हम 103 को दो ऐसे नंबर के एडिशन में तोड़ देंगे। तो बताएं जरा किस किस के एडिशन में हम इसको तोड़ सकते हैं? मैम मैम 100 प्लस 99 3। प्लस 4। ठीक है, मैम आपने कहा 99 प्लस 4, आपने कहा 100 प्लस 3। लेकिन हम किसको लेंगे? देखो, बनेगा तो ये भी 103, बनेगा तो ये भी 103, पर फिर भी हमने ऐसी चीजों को लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 99 प्लस 4 या कोई और नंबर, इसके अलावा कोई भी एडिशन लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाएगा। हमें 99 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इससे हमारे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, बल्कि वो तो और टफ हो गया, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश यही करनी है कि हमेशा राउंड फिगर में ही हम उसको क्या करें, तोड़े। राउंड फिगर होती है जिसके एंड में हमेशा 0 बचता है, तो हमने इसको लिख दिया 100 प्लस 3 और साथ में लगा दिया इसके होल स्क्वायर। अब बस वही करना है जो करते आए हैं। ए के प्लेस पे कौन है उसका पता लगाओ, बी के प्लेस पे कौन है उसका पता लगाओ। तो कौन है ए के प्लेस पे? मैम 100। मैम 100। और बी के प्लेस पे मैम 3। मैम 3। वही करेंगे हम, इसमें अपनी आइडेंटिटी लगा लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे। तो कर लेते हैं फटाफट से। a के प्लेस पे 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। आइडेंटिटी हमारे पास है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। ए के प्लेस पे 100 है तो 100 लिखो, बी के प्लेस पे 3 है तो 3 लिखो। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंड में लिखा है बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब जब आपने 100 का स्क्वायर करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो कि इसके पास कौन सा नंबर है, इसके पास 1 है, तो पहले इस नंबर का ही स्क्वायर करो, 0 को भूल जाओ, जितने भी 0 है उन सभी को भूल जाओ, सिर्फ अपने नंबर का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। इन कितने जीरोस थी जो हम भूल गए थे, बताएं जरा, जब मैंने इसको किया तो? मैम 1 का 0 स्क्वायर 2 जीरो थी, तो उसमें उतनी ही जीरोस और ऐड करके यहां पर लगा दें। देखो मैंने क्या किया, 100 था, 100 में मैं जीरोस भूल गई, मैंने देखा कि ये 1 है, मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, और ये 0 तो मैं भूल गई थी, तो इसमें इतनी ही जीरोस और जोड़ दो, 2 जीरो थी, 2 और लगा दो, ये आपके 100 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 का स्क्वायर करके बताओ इसी तरह से, तो क्या क्या आपका आंसर होगा? मैम पहले नंबर का करो, 25 25 और मैम कितने 6 zeros? zeros। 6, मैम बिल्कुल सिंपल है।
6 zeros। क्यों? क्योंकि पहले मैं अपने नंबर का स्क्वायर करूंगी, उसके बाद देखूंगी कितनी जीरोस मैं भूल गई थी, उसमें उतनी ही जीरोस और ऐड कर देनी है, और ये आपके पास 5000 का स्क्वायर आ चुका है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती है जिससे हमारा क्वेश्चन इजी ही रहता है, इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर किया, 10,000 आ गया, इसको किया मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 600 जा 600। ठीक है, और 3 3 जा 9। तो करते हैं इसको ऐड, तो इसको ऐड करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप। 10 6 0 9 10609, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है, इसलिए हम इसको ट्राई करते हैं। चलो अभी 3 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन आप करके बताएं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इस बार लेते हैं। इस बार मैंने लिया 1 2 3 4, इसका आपने स्क्वायर करना है। ट्राई करें और मुझे अपना आंसर बताएं। ये है आपके पास 10,004। तोड़ के मैं इसको दे देती हूँ आपको। चलो तोड़ के इसको हम लिखेंगे +4, इसका करना है हमने स्क्वायर। ए के प्लेस पे है 10,000, बी के प्लेस पे है 4। अब इसको अपनी आइडेंटिटी में पुट कीजिए और अपना आंसर आप बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं भी इसको, अच्छा आपने लिख दिया, ठीक है, तो चेक करते हैं ये इसका आंसर होगा या नहीं। तो ए के प्लेस पे है 10,000, तो इसका मतलब पहले 10,000 का स्क्वायर करना है, फिर है 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 10,000 इंटू 4, फिर है बी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कैसे करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, तो यहाँ पे 8 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस का साइन। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8, 8 ही कम 8, 1 2 3 4, तो ये मेरा इतना आ रहा है, और 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप एडिशन देखना चाहते हैं तो कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8, और ये 16। अच्छा, मिडिल टर्म में ये ठीक है, ये है क्या? अगर आपकी कुछ अलग है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, अपना आंसर आप चैट में लिख सकते हैं बच्चों, जिसने कर लिया है। 6 1 0 0 8 1 2 3 1, तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है। चैट में लिख लो, मैं वहां से आपको सभी का आंसर चेक कर लूंगी। 1 3 बार 0 8 0 0 1 6, ठीक है, हाँ ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। तो बस यही होता है तरीका कैसे इनको सॉल्व करने का। अगर हम इसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कितने तो हमें क्रॉस ही लगाने पड़ जाते, क्योंकि इतने सारी टर्म्स थी, इतने सारे डिजिट थे। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ऐसा पोल का क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई डाउट अगर है तो आप क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, तो आप सभी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।